बाड़मेर में इतनी अफरा तफरी मची हुई है राजनीतिक गलियारों में। बाड़मेर सबसे टॉप चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इन सब के बीच में बाड़मेर से बेहद ही चर्चित रहने वाले नेता यानी कि रविंद्र सिंह भाटी आखिर कर क्या रहे हैं, बताएंगे आपको डिस्कशन के जरिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। आपको जानना है तो आपको जुड़े रहना है आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर बताइए, आज बातों ही बातों में हमारे दिमाग में एक ख्याल आया। हमने सर से पूछ डाला कि रविंद्र भाटी आखिर है कहाँ, तो सर ने बोला आपको भी बताएंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। तो बताएं सर। देखिए, सवाल कुछ ऐसा था कि हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम सारी कांग्रेस की ब्रिगेड को लेकर ये धरना कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पचपदरा धोरीमन्ना को क्यों ले गए बालोतरा में। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल किसानों को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो जवाब उसका ये था कि नहीं कर रहे इस वक्त पे कुछ। यही रविंद्र सिंह भाटी का छक्का है, जिससे तमाम सारी जाट राजनीति जो है वो हक्का बक्का है। वो इसलिए क्योंकि पब्लिक देख रही है, समझ रही है कि एक तरफ जहां स्वार्थ की राजनीति चरम सीमा पर है और कहीं ना कहीं उन जिलों को भेजना बालोतरा में, उससे जमीन खिसक गई है हेमाराम चौधरी की, क्योंकि वो अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहते थे, ऐसी जनता कह रही है। और उनके लिए कहीं ना कहीं सब लोग अब जो है धरने पर आ गए हैं। वहीं पर रविंद्र सिंह भाटी इस तरह की कोई हरकत नहीं करके ये बता रहे हैं, जता रहे हैं कि वो स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस जिले में पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो उनके हाथ से फिसल गया हो, क्योंकि उनके लिए उनकी जनता को अगर पेट्रोलियम रिफाइनरी या उनके इर्द गिर्द वाली कंपनी ठगती है तो वो उस जनता के लिए खड़े हो जाते हैं। लोगों को दिख रहा है कि इनकी राजनीति जनता के इर्द गिर्द है, बाकी लोगों की अपने परिवार को लॉन्च कैसे करेंगे जब जिले हाथ से निकल जाए, इस जगह पर है। और यही जो नैरेटिव बन रहा है, यही रविंद्र सिंह भाटी का छक्का है। ना कोई बयानबाजी, ना कोई रिएक्शन, बिल्कुल शांत बैठने के पीछे और सिर्फ जनता के लिए हाजिर होने की कला जो है वही रविंद्र सिंह भाटी को अलग बना रही है। लेकिन सवाल एक और अभी तुरंत मन में आया है, मैं जानना चाहूंगी उसका जवाब भी आपसे, कि जाट बनाम विश्नोई इस मुद्दे को भी करके देखा जा रहा है। अब रविंद्र सिंह भाटी को तो भाई जातिवाद का तमका दिया गया। आप देखिए, इस बात को समझिए, तो क्यों कूदे के बिश्नोई ट्विटर पे ट्रेंड करवा के हनुमान बेनीवाल और हेमाराम चौधरी को उनके समर्थक बहुत कुछ बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी यहां पर भी अपने आप को अलग दिखाते हुए कि मैं किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलता, व्यक्तिगत रूप से कहीं गलत नहीं आता, सौम्य हूं स्वभाव में, सौम्य हूं अपनी बातों में, लेकिन मैं अगर कुछ काम कर रहा हूं तो नींव का काम कर रहा हूं, जिसके तहत मैं उन युवाओं को जो दिल्ली जाके पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ने में मदद कर रहा हूं, उन ग्रामीणों की जिनसे जो सोलर कंपनियां हैं वो ठगी कर रही है उनके लिए काम कर रहा हूं। आप सब लोग अपनी राजनीति करो, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, अपशब्द बोलो, ट्विटर पे ट्रेंड कराओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यही नरेटिव बाड़मेर की राजनीति में जा भी रहा है। आपको सुनकर वो कहानी याद आ रही है जब दो बिल्लियां लड़ती हैं रोटी के लिए और बंदर बड़ी शातिर तरीके से उस रोटी को ले जाता है। कहीं यही तो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला? देखिए, ये राजनीति जितना ज्यादा संभावनाओं का खेल है, उससे भी ज्यादा नरेटिव का खेल है। वो नरेटिव अब रविंद्र सिंह भाटी दे चुके हैं। न लड़ूंगा एक दूसरे राजनेताओं से, न ही किसी जिले के तहसीलों का इधर से उधर होने का रोना रोऊंगा, सिर्फ जनता के लिए काम करूंगा, जनता के साथ ही दिखूंगा और
फालतू का कोई शोर शराबा चाहिए ही नहीं, सौम्य रहूंगा, लगातार चलूंगा, युवाओं के लिए काम करूंगा। और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो है उनको अलग भी बढ़ा रहा है। आप देखिए उनके प्लान बाय प्लान राजनीति में स्टेप्स देखिए। सबसे पहले वो शिव जैसी विधानसभा से लड़ते हैं, उस विधानसभा के लिए काम करते हैं। फिर कुछ ही महीनों बाद वो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए लड़ते हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र से 6.5 लाख वोटों से ज्यादा कमाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये दिखाते हैं कि मैं बाकी तमाम सारे बाड़मेर, जैसलमेर की राजनीति करने वाले लोगों से बहुत ज्यादा अलग हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंट हूं। ये दिखाकर अपना एक नैरेटिव सेट करते हैं। न तेज बोलूंगा, न गाली दूंगा, न राजनीति उल्टी सीधी करूंगा, न ट्विटर पे फालतू का ट्रेंड कराऊंगा, सिर्फ जनता का काम करते दिखूंगा। यही व्यवहार से वो अपनी राजनीति का कद बढ़ाते जा रहे हैं, कद बढ़ा रहे हैं और बाड़मेर की सुलगती हुई राजनीति में चुपचाप अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, 2028 की तैयारियां कर रहे हैं। और यही होता है एक असली राजनीतिज्ञ की पहचान। क्या कहना है आपका? रखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।